ये वही पीडीए की बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो जनेश्वर मिश्रा पार्क को, जो कि काशीराम जी के नाम से था और उन्होंने नाम बदल करके जनेश्वर मिश्रा कर दिया, वही पीडीए वाले अखिलेश यादव जी कहाँ चले गए थे जो आज दलितों की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं। ये केवल वोटरों को लुभाने के लिए एजेंडा अपनाया जा रहा है। और रही बात जब बीजेपी की, तो बीजेपी आज बहुजन समाज पार्टी रीति और नीति से डरी हुई है, क्योंकि ये उनकी मंशा है जो आज दर्जनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया। कि वो मोमेंट थम सा गया था, उस मोमेंट को फिर से बहन जी ने फिर से चिंगारी दी है। आग लगाना युवाओं का काम है। 9 अक्टूबर को 2025 का जो 9 अक्टूबर है, इसमें जो जनता की जो उत्साह है बहुत ज़्यादा है और सबको इंतज़ार था कि बहन कुमारी मायावती हमें एक बार आदेश करे और हम घर से निकले। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर जो रैली कर रही है, और यहाँ पर जो मौजूदा पत्रकार है जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। जो बहुजन मीडिया है, जो इस देश की सोशल मीडिया, बहुजन समाज की सच्ची आवाज़ जिसे कहा जाता है, कि आखिर लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है जब वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस पूरे रैली को लेकर उनकी क्या सोच है। सबसे पहले पब्लिक दस्तक से हमारे साथ पत्रकार मौजूद है। क्या नाम है सर? आप बताइए अपने बारे में, और ये रैली में पहुंचे हैं या फिर कार्यक्रम स्थल पर क्या कहेंगे? मेरा नाम रमेश चंद भारती है। मैं पब्लिक दस्तक यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मैं इस आंदोलन को, इस जो 9 अक्टूबर को हर साल आता हूं लगभग, लेकिन इस बार 9 अक्टूबर को 2025 का जो 9 अक्टूबर है, इसमें जो जनता की जो उत्साह है बहुत ज़्यादा है और सबको इंतज़ार था कि बहन कुमारी मायावती हमें एक बार आदेश करे और हम घर से निकले। और लोग गुमराह थे। अब गुमराह नहीं है लोग, बात को लेकर गुमराह। अब एक लहर थी, उसका नाम नहीं लेंगे। अब उस वहाँ पे बहन जी अगर बोलती भी लोग सुनते भी नहीं। अब कौन सी लहर की बात? लहर जैसे बीजेपी की लहर थी, उस वहाँ पे लोग गुमराह हो चुके थे। लेकिन अब बहन जी का जैसे आदेश हुआ है, घर से निकलना शुरू कर दिए। हर गली में, मैं गांव खेड़े रहने वाला हूं, संत कबीर नगर का हूं, और वहां के लोग काफ़ी जोश में हैं कि बहन जी ने आदेश किया, बहन जी ने आदेश। और मेरे जिला से लगभग 50 गाड़ी निकलेगी, 50 गाड़ियां है, बसें हैं। बस, सिर्फ मैं बस की बात बोल। और एक बस में कितने लोग होंगे? लगभग 50 से कम नहीं होते हैं। और कार भी बता रहे हैं। और जो ट्रेन से आएंगे, ट्रेन से भी आएंगे और बाई रोड भी आएंगे, तो आने की संख्या बढ़ने वाली है। और मेरे अनुमान से 20 से ऊपर जाने वाला, 40 से 30-40, और ये जगह कम पड़ जाएगा। इस जो बहन जी का पार्क 20 से 30 मतलब 20,000, 20 लाख, 20-30 लाख। अच्छा, इतनी पब्लिक आएगी यहाँ? इतना पब्लिक, लेकिन कैपेसिटी तो नहीं है यहाँ की। 11 साल के बाद, 2011 के बाद पहली बार बहन जी ने सबको बुलाया है। और लोगों ने जैसे कहा कि आओ बुलाया आया है, माता ने बुलाया है, तो अब की बार लोगों ने कहा आओ बुलावा आया है, बहन जी ने बुलाया है, और लोग घर से निकल गए हैं। श्रीकांत अम्बेडकर जी हमारे साथ है और लगातार यहाँ की पल पल की जो अपडेट है अपने ब्लॉग के जरिए लोगों के बीच रख रहे हैं। क्या कहेंगे? बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी भी बात रख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा देखकर कैसा लग रहा है? ये काफ़ी शानदार है। जो बहुजन समाज की विरासत थी, जो पेरियार, फूले, अम्बेडकर की लेके हमारे माननीय श्री कांशीराम साहब आते हैं, हालांकि वो नहीं है, उनके विचार है, और वो मोमेंट थम सा गया था, उस मोमेंट को फिर से बहन जी ने फिर से चिंगारी दी है। आग लगाना युवाओं का काम है। युवाओं को आगे आना होगा। जिस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी आह्वान भी किया है, 50% भागीदारी युवाओं को देंगे, ये भी जरूरी है कि उसको ग्राउंड पे भी लाना होगा। कहने से काम नहीं चलेगा। और अगर भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, देश में फिर से बहुजन समाज पार्टी को, देश में, यूपी तक नहीं, देश में बहुजन समाज पार्टी को आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि माहौल अच्छा है, जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, वो अच्छा है। और आपको 9 तारीख को यहाँ पूरा लखनऊ आपको नीला नज़र आएगा, और वो सामंतवादी, पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी जो ताकतें थी, वो कहीं ना कहीं सलेंडर हो चुकी होंगी। तब लोगों से जब बात कर रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कह रहे हैं वो, रैली को लेकर क्या सोच रहे हैं? अच्छा रिस्पांस है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो अभी तक बहुत सारी पार्टियां थी जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पीडीए के नाम पे या फलाना ढिमकाना के नाम पे, आप सपा की बात कर रहे हैं, कह सकते हैं, लेकिन पीडीए की बात तो सपा ही कर रहे हैं। और भी बहुत सारी लोग हैं जो बहुजन समाज को, बहुजन विचारधारा को, बहुजन समाज की विचारधारा को ले चलने की बात करते हैं। वो कुछ कदम ले जाते हैं, फिर 20 मझधार में आपको छोड़ देते हैं। अखिलेश यादव भी तो संगोष्ठी कर रहे हैं 9 तारीख को, कांशीराम साहब के परिनिर्वाण। अच्छी बात है, करना चाहिए,
लेकिन केवल संगोष्ठी करने से काम नहीं चलेगा। ये देखना होगा कि अखिलेश यादव जी कांसीराम साहब की विचारधारा पे काम कर रहे हैं कि नहीं। ये तो सब करेंगे। भाई भाजपा भी कार्यक्रम कर रही होगी, 9 तारीख को पुष्प अर्पित करेगी, फॉर्मेलिटी अदा करेगी, बहुजनों को बेवकूफ़ बनाएगी, वोट ले लेगी, चली जाएगी, धीरे से चलता रहेगा। क्या कहेंगे सर, आपके बारे में बताएं और चैनल के बारे में। मैं क्षमता न्यूज़ से डॉक्टर आरपी सिंह राठौर। ये वही पीडीए की बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो जनेश्वर मिश्रा पार्क को, जो कि काशीराम जी के नाम से था और उन्होंने नाम बदल करके जनेश्वर मिश्रा कर दिया। वही पीडीए वाले अखिलेश यादव जी कहाँ चले गए थे, जो आज दलितों की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं। ये केवल वोटरों को लुभाने के लिए एजेंडा अपनाया जा रहा है। और रही बात जब बीजेपी की, तो बीजेपी आज बहुजन समाज पार्टी रीति और नीति से डरी हुई है, क्योंकि ये उनकी मंशा है जो आज दर्जनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी, उनको लग रहा है तो अफवाह है, ऐसा कहा जा रहा है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर कई न्यूज़ अखबारों में भी इस तरह की कटिंगें भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर तैर रही है इस तरह की खबरें कि हाँ, केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से कुछ दर्जनों ट्रेनों को जो लखनऊ आने वाली हैं उनको रद्द किया गया है। अच्छा, एक चीज़ समझने की है कि मान लीजिए ये कहा जाता है बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने साथ सहयोग देना चाहिए था। तो भाजपा पर अगर ये इल्ज़ाम लगता है तो भाजपा क्यों रोक रही है फिर ट्रेनों को, यहाँ पर लोगों को आने से क्यों रोका जा रहा है? ये केवल भ्रमिक अफवाहें हैं। बीएसपी कभी भी न बीजेपी की टीम थी, न कभी है और न कभी रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी मायावती ने जिस तरह से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया, उनकी विरासत को, धरोहर को हम लोगों तक पहुंचाया है, ये कभी भी इस तरह का ये नहीं कह सकते कि बीएसपी जो है बीजेपी की टीम है। क्योंकि अगर शाह मानवर काशीराम जी ने बीएसपी को बनाया है, तो बहन जी ने उनके नाम को लेकर के, साहब मानवर काशीराम जी को लेकर के और उनको लेकर के जो आज धरोहर पैदा की है, वो केवल हमारे लिए की है। अगर लोग कहते हैं ना कि जिस तरह से आज बहन जी ने हाथी लगाया है, तो मैं कहता हूं कि भाइयों, ये हाथी नहीं है, ये हमारे लिए एक विरासत है। आज अगर हम खुल करके अगर कोई संवाद करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मंच है न, अन्यथा इसके अलावा हमारे लिए कोई भी मंच नहीं है। अब रही बात अगर बीजेपी की बी टीम कहने वाले, तो ये केवल बीजेपी की बी टीम तो केवल पीडीए जो नारा देने वाले अखिलेश यादव हैं। अगर वो बी टीम होती तो आज जिस तरह की ट्रेनें रद्द की गई हैं तो वो सपोर्ट करती। 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, यूपी के इस राजनीतिक चुनाव में, इस यूपी के चुनाव में कितना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है बसपा के लिए ये रैली और इसका 27 के चुनाव पर होने वाला असर? देखिए, 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं इस रैली से संबंधित है, क्योंकि जो अब नज़ारा जो देखने को मिलेगा 9 अक्टूबर को, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सैलाब जो है, एक नई क्रांति, नई चेतना, नई दिशा पैदा करेगा। दिशा और दशा दोनों ही बदलने का काम करेगा। बहन जी कभी भी किसी धर्म जाति को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करती, वो सर्व समाज को लेकर के चलती हैं और सर्व समाज को लेकर के ही उन्होंने सभी ने आज बसपा को जो है सीएम का दावेदार बनाया। और आगामी में जो 2027 का जो चुनाव आएगा, ये एक उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनने की उम्मीद है। ये तो एक बड़ी रैली है और इस रैली का असर क्या होगा वो तो भविष्य में पता ही चलेगा, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जमीन पर कितना क्या कुछ काम हो रहा है। क्या कागजों में सिर्फ संगठन को भरा जा रहा है कि वास्तविकता में संगठन को उस मुस्तैदी के साथ बनाया जा रहा है जिसके कारण जीत की तरफ अग्रसर हो सके? देखो, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता में कागजों में भरा जा रहा है। अगर जो बूथ संगठन से लेकर के, बूथ सेक्टर से लेकर के अगर लोग सच्चाई में धरातल पर जो काम करें, तो आज इस तरह से जो हमें मेहनत करने की जो ज़रूरत पड़ रही है, वो ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। क्योंकि महज केवल कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं, केवल गुमराह करके बस बहुजन समाज पार्टी की वाही लूट रहे हैं। अगर इस तरह से वो ईमानदारी से काम करें तो बहुजन समाज पार्टी फिर से उभर करके जरूर आएगी। तो क्या लगता है कि इस रैली के बाद बहन मायावती के जरिए एक बड़ी समीक्षा लगातार की जा रही है और अभी समीक्षा के बाद में ये बड़ा जनसैलाब की उम्मीद है, तो कितना असर है? क्या लगता है 27 के चुनाव में बसपा जो है एक सीट से अपनी जो बढ़ोतरी है वो बना पाएगी? देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी मायावती इस तरह समीक्षा बैठक करती हैं, तो हालांकि खैर उनसे ज़्यादा कोई तेज तर्रार बुद्धि विवेक वाला कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, वहीं जोड़ने की, पुराने कद्दावर नेताओं को जोड़ने की पहल भी की जानी चाहिए। क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं। जयप्रकाश जी हैं, संदीप वाल्मीकि जी हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी को पदों पर न रह करके, वो बाहर रह करके वो काम कर रहे हैं, आज भी मजबूती का वो काम कर रहे हैं।
और जब भी किसी पार्टी के किसी कद्दावर नेता को, पार्टी पदाधिकारी को बाहर निकाला जाता है तो समीक्षा बैठक में उनको बुला करके उनसे राय ली जाए आखिर में, क्योंकि ये सब अगर बुला करके उनसे संवाद किया जाएगा तो बहन जी से कभी भी उनका मुकाबला जो है डायरेक्ट कभी वो बोल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सुझाव है कि बहन जी अगर इस तरह का अगर इस पर अमल करती हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश देगा। हाँ, जो पूरी हमने बातचीत की है बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले पत्रकारों के साथ और बहुजन समाज तक अपनी आवाज़ को अपने सच्ची तस्वीरों के साथ बयां करने वाले बहुजन योद्धाओं के साथ पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।